बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक फौरन याद करने का तरीका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको सबक याद करने के दौरान सुस्ती, बेजारी, नींद, भारीपन और थकावट महसूस होती है या फिर वीक मेमोरी के बायस आपको याद किया हुआ सबक भी भूल जाता है, तो आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही इफेक्टिव और मोटिवेशनल 5 बेस्ट स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये वो सीक्रेट टेक्निक्स हैं जो कि टॉपर्स यानी एग्जाम में टॉप करने वालों की हैबिट है, और इन्हीं टिप्स को फॉलो करके वो स्कूल या कॉलेज के किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाईएस्ट स्कोर या मार्क्स हासिल करते हैं। और अगर आपने भी इन सेल्फ एजुकेशनल स्टडिंग टिप्स को अपना लिया तो आपका नाम भी टॉप 9-10 स्टूडेंट्स में इंशाल्लाह शामिल होगा। और इन साइंटिफिक स्टडी टिप्स पर अमल करने से आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी, जिससे आप किसी भी चीज पर बहुत आसानी से फोकस कर पाएंगे और इस तरीके से याद किया हुआ लेसन आपको कभी भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। और इसके साथ ही हम आपको देंगे ब्रेन पावर को इंक्रीज करने का एक बहुत ही पावरफुल वजीफा। ये बहुत ही आसान और हजारों स्टूडेंट्स का आजमाया हुआ वजीफा है। इंशाल्लाह ये वजीफा आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करवाने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो नाजरीन, पहले हम आपको बताएंगे कि सबक आसानी से याद करने वाली वो 5 टिप्स कौन सी हैं। टिप नंबर 1, कभी भी किसी चीज को हर्फ बा हर्फ याद करने की या रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, बल्कि पहले एक पैराग्राफ को पढ़ें और फिर उसमें से कीवर्ड्स निकाल लें, यानी ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स जिनके जहन में आते ही आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाए। यूं कीवर्ड्स की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से लेसन्स को मेमोराइज कर पाएंगे। टिप नंबर 2, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी चीज को याद करने के लिए लेक्चर वाला स्टाइल अपनाया जाए तो उसके रिजल्ट्स बहुत हैरानकुन होते हैं। यानी आप जिस चीज को लंबे अरसे तक याद रखना चाहते हैं उसे इतनी ऊंची आवाज में पढ़ें कि जिसे आपके कान वाज़ेह तौर पर सुन सकें। उसके बाद अपने लेसन्स को इस तरह रिपीट करें जैसे कि आप किसी को लेक्चर दे रहे हैं या समझा रहे हैं, क्योंकि उस दौरान आप जब सोच समझकर जिन अल्फाज का या जिस लहजे का इंतखाब करेंगे वो आपके दिमाग में पुख्ता हो जाएगा और इस तरह आपकी स्पीकिंग पावर और चीजों को एक्सप्लेन करने की पावर भी बढ़ेगी। टिप नंबर 3, माहिरीन कहते हैं कि इंसान को अपनी जात से जुड़े वाकयात हमेशा याद रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई स्टोरी याद कर रहे हैं और उसका मेन कैरेक्टर आप खुद को तस्वुर कर लें, और अगर उस स्टोरी में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का जिक्र हो रहा है तो उसकी जगह अपने किसी भाई या दोस्त को इमेजिन करें और यूं उस स्टोरी को आप पलक झपकने में ही याद कर लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। टिप नंबर 4, किसी भी चीज को बहुत देर तक बल्कि हमेशा याद रखने की ये टिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपने करना ये है कि जब भी सबक याद करें तो उसके बाद कुछ देर के लिए सो जाएं, क्योंकि नींद के दौरान दिमाग याद की हुई चीजें इंसान की शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर देता है, जहां पर चीजें लंबे अरसे तक याद रहती हैं। टिप नंबर 5, कुछ लेसन्स बोरियत वाले होते हैं और कुछ दिलचस्प, और इंसान का दिमाग भी उसी तरह से रिएक्ट करता है। मिसाल के तौर पर बोरियत वाली चीजों को याद करने से जहन बहुत जल्द फेडअप हो जाता है, जबकि दिलचस्प चीजों को याद करने से दिमाग मजीद फ्रेश होता है और दिलचस्प चीजें याद भी आसानी से हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कोई बोरियत वाला सबक याद कर रहे हैं तो 25 से 30 मिनट तक सबक याद करने के बाद दिमाग को 5 से 10 मिनट रेस्ट जरूर दें, यानी उस दौरान आप नमाज पढ़ सकते हैं या कोई और इंटरेस्टिंग काम कर लें। इस तरह आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश और एक्टिव हो जाएगा और आप बहुत आसानी से सबक याद कर पाएंगे। तो नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे दिमाग को मजबूत करने का एक बहुत ही पावरफुल वजीफा शेयर कर रहे हैं, जिसे आपने रोजाना असर की नमाज के बाद पढ़ना है। इन इस्माए इलाही सुबहान अल्लाह या कवी यू को 303 मरतबा अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक के हमरा रोजाना पढ़ें और फिर दोनों हथेलियों पर फूंक मारकर अपनी पेशानी और सर पर फेर लें। इंशाल्लाह सिर्फ चंद रोज में ही आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग इंतहाई मजबूत और ताकतवर होता जा रहा है, और जो चीज आपकी नजरों से एक बार गुजरेगी आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये था सबक फौरन याद करने वाला वजीफा और माहिरीन की बेहद आजमूदा टिप्स। इनमें से आपको कितने नंबर टिप्स सबसे ज्यादा पसंद आई है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।